इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में क्या था, इसके पार्ट 2 में एक रिंग है आपके पास, ठीक है, और इसके ऊपर प्लस क्यू का चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। इसका रेडियस दिया आपको r, सेंटर से x डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बेसिक फॉर्मूले का यूज करके। बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू का, और इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एक प्लस क्यू का चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आप एक काम करो, यहाँ पे इसके छोटे छोटे पीस कर लो dx लेंथ के। मैंने क्या किया कि इसको रेफरेंस मान लिया, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को, और यहाँ से थीटा एंगल के ऊपर ऐसे थीटा एंगल पे डी थीटा का एक ये काट लिया, एक डी थीटा ये एंगल है। ये थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ लेकिन है छोटा सा, ये बहुत ही, ये वाला जो एंगल है डी थीटा है, और जो ये वाली जो लेंथ है ना, यहाँ पे डी एक्स लेंथ है ये वाली, ठीक है, और ये रेडियस आर हो गया इसका, ठीक है। और इसके ऊपर जो चार्ज होगा ना वो डी क्यू का चार्ज होगा इसके पास, ठीक है। मैंने पता क्या किया, जैसे रिंग है, एक रिंग है, रिंग की कोई भी कहीं से भी एक लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया। कहीं से भी शुरुआत कर दो रेफरेंस मानने की, तो ये मैंने क्या मान ली, रेफरेंस लाइन मान ली, कि मैं यहाँ से रेफरेंस लाइन का मतलब यहाँ से मैं एंगल काउंट करना चालू करूँगा। यहाँ का थीटा मैंने 0 मान लिया, मतलब किसी एक जगह पे तो थीटा 0 मानना पड़ेगा, और वहाँ से थीटा एंगल पे मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची। हमने थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया dx का, dx लेंथ का, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज मान लिया d क्यूब है, और ये छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं कि सेंटर पे डी थीटा का एंगल सेपरेट कर रहा है। आपका होगा सर इस डेरिवेशन की क्या जरूरत है, हम क्यों कर रहे हैं सर, आपने शुरू में ही पता नहीं क्या कर दिया, डी एक्स डी थीटा डी क्यूब, पता नहीं क्या क्या कर दिया, क्या जरूरत है इसकी। 12th के अंदर बहुत सारे डेरिवेशंस आते हैं बोर्ड्स के अंदर भी, जिसके अंदर इस टाइप की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और सेकंड एडवांस लेवल पे एक आधे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे आपको कुछ एक, जिसके अंदर इस टाइप की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जो ऐसे केस के अंदर ये प्रोसेसिंग माइंड में सेट करना जरूरी है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम करो, इसको ना dx को हम लिख सकते हैं आर डी थीटा, dx को लिखा जा सकता है आर डी थीटा। कैसे लिखा जा सकता है आर डी थीटा, क्योंकि r इंटू डी थीटा, जैसे कि एक रूल ये होता है कि मान लो कि ये वाला एंगल थीटा हो, ठीक है, ये एक आर्क है, जैसे ये r है, ये भी r है, तो ये वाली लेंथ है l है, मान लो l, तो इस l ये आर्क है एक, और ये सेंटर है इस आर्क का, और ये r है, ये r है, और ये वाला एंगल थीटा है, तो हम इस l को r इंटू थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार r इंटू डी थीटा को हम लोग dx लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको यहाँ तक, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब सुन लो अगली बात, ये आपके पास dx की वैल्यू आ गई आपके पास r डी थीटा के बराबर, राइट। और अब एक काम करो, टोटल चार्ज है q का, टोटल चार्ज q का है, तो एक बात बताइए 2 पाई r लेंथ के ऊपर चार्ज फैला हुआ है q का, ये टोटल लेंथ है 2 पाई r, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है q का, एक यूनिट लेंथ पे चार्ज फैला होगा q बाई 2 पाई r का, ठीक है। और एक बात बताऊँ, dx लेंथ पे चार्ज फैला होगा मल्टीप्लाई बाई dx, मतलब कहने का मतलब q बाई 2 पाई r इंटू डी एक्स को लिख सकते हो आर डी थीटा, तो आर से आर कैंसिल, क्यू डी थीटा बाई 2 पाई, ये आपके पास डी क्यू की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू। ये छोटे से चार्ज की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई, ठीक है ना, ये छोटे से चार्ज की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक। अब ये जो छोटा सा चार्ज, ये लेंथ आर, ये वाला एंगल जो होगा ना, ये वाला, ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे, ये वाला जो ना एक्स के साथ, ये जो है ना, ये आर जो सेगमेंट मैंने आर ये जो बनाए थे, ये वाले, ये जो आर बनाया था मैंने, इसका भी इस एक्सिस का एंगल थीटा ही है, परपेंडिकुलर है ये रिंग ऐसे है, इस प्लेन में है रिंग ऐसे, और इससे ये ऐसे है, मतलब जो है, तो ये जो आपको यहाँ पे जैसे जैसा मर्जी दिख रहा हो, कोई भी इसका छोटा सा भी सेगमेंट लोगे dx का कहीं पर भी इस पूरी रिंग पे, तो वो जो होगा ना, वो इस P पॉइंट से पता है कितने डिस्टेंस पे होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसके हर छोटे छोटे पीस की जो लेंथ होगी, इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो इतनी होगी। ये जो रिंग है, रिंग के छोटे छोटे सेगमेंट काट लो आप, तो किसी भी dx लेंथ के, तो कोई भी dx लेंथ का जो एलिमेंट होगा वो इस P पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो अभी काम करो आप,
अब इस पॉइंट चार्ज डी क्यू की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे इस डी क्यू की वैल्यू से मतलब था, और डी क्यू की वैल्यू मैं साइड में लिख लेता हूँ कहीं पर, ठीक है ना, इस डी क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली, इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं कहीं पर भी यूज़ कर लूँगा। डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू डी थीटा बाई 2 पाई, ठीक है, और डी एक्स की वैल्यू मैंने लिखी आर डी थीटा, अगर कहीं पर भी जरूरत मुझे पड़ेगी तो मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है, ओके। अच्छा अब सुन लो, ये छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे, अच्छा मैं एक बात बताऊँ, अगर ये वाला एंगल थीटा बना है इस केस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा इसमें, इस तरफ डी का, ये डी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बनेगा ऐसे, ठीक है, और इसने जैसे कि ना इस लाइन के साथ ये थीटा एंगल पर है ऐसे, ठीक है, तो देखो मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पर ये वाला एंगल अल्फा मान लो आप, अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, ये एंगल अल्फा तो ये वाला भी अल्फा। इस अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ पे इस अल्फा की जो वैल्यू होगी, देखो आपको मैं बताऊँ, ये लेंथ है एक्स, ठीक है, ये आर है, ऐसे हो रहा है, ये वाला एंगल अल्फा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये लेंथ है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बना हुआ है डी का, ठीक है। अभी जो डी ई होगा ना, ये डी ई पता है क्या, जैसे हर एलिमेंट की वजह से डी ई डी निकालोगे, डी एक्स के छोटे छोटे जो एलिमेंट लोगे, हर एलिमेंट की वजह से जो डी ई डी आएंगे ना, वो मिलके कौन बनाएंगे, कौन कैसे बनेगा कौन, देखो यहाँ पे एलिमेंट जैसे ऊपर लोगे एलिमेंट ऐसे आएगा ये, ठीक है ना, मतलब आप जो ना ऐसा सोचो इसके अंदर कि एक छोटी सी रिंग मुझे चाहिए होगी, रिंग है किसी के पास, एक छोटी रिंग हो, कोई बात नहीं, मैं बोर्ड पे बना लेता हूँ इस रिंग को, एक रिंग है जैसे यहाँ पे। अब हमें निकालना क्या है, सपोज इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो मैं करके बता रहा हूँ आपको, दो एक बार, सपोज हमें इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, सपोज हमें इस पॉइंट पे निकालना है जैसे, तो ये वाला जो एलिमेंट है इसकी वजह से इधर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर बनेगा, इसकी वजह से इधर बनेगा, इस वाले एलिमेंट की वजह से ऐसे ऊपर बनेगा, और इस वाले देखो यहाँ पे छोटी छोटी एलिमेंट की फॉर्म में सोचो इसको ऐसे, और इस पॉइंट पे निकालना है, तो हर एलिमेंट की वजह से जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना, वो देखो ऐसे ऐसे बनेंगे यहाँ पे, इस वाले एलिमेंट की वजह से इधर, इस वाले एलिमेंट की वजह से ऊपर, इस वाले एलिमेंट की वजह से इधर, इस वाले एलिमेंट की वजह से इधर, इस पॉइंट पे कौन बन जाएगा, कौन डी ई का, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कौन बनेगा, इसके अंदर जो अल्फा होगा ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, तो देयर विल बी कौन, इस तरीके का कौन बन जाएगा, कौन बनेगा इस तरीके से, ये डी ई डी के इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे इस पूरे सारे एलिमेंट्स की वजह से। अभी जितने भी डी ई डी हैं ये इस एक्सिस के एंगल अल्फा बनाएंगे, अल्फा एंगल बनाएंगे इस एक्सिस के साथ, अल्फा एंगल बनाएंगे। देखो ये वाला डी ई, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इधर इधर आएगा डी ई कोस अल्फा, और एक नीचे की तरफ कितना आएगा डी ई साइन अल्फा, हर एक के दो कंपोनेंट आएंगे। अब एक तो डी ई कोस अल्फा और एक का डी ई साइन अल्फा, सबका। अभी जो सबके जो डी ई साइन अल्फा हैं वो ऐसे हो जाएंगे, मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएंगे सारे, सबके डी ई साइन अल्फा, सबके डी ई साइन अल्फा इस एक्सिस से क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, वो इस तरीके से हो जाएंगे। देखो ये डी ई साइन अल्फा, डी ई साइन अल्फा, मतलब जैसे कि ना ये एक्सिस है, मतलब ये वाला एक्सिस है, जैसे मान लो ये वाला एक्सिस है, 3D में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो डी ई साइन अल्फा ऊपर है, डी ई साइन अल्फा नीचे है, डी ई साइन अल्फा इधर है, डी ई साइन अल्फा इधर भी है, डी ई साइन अल्फा इधर भी है, डी ई साइन अल्फा इधर भी है, ऐसे हो जाएंगे। और ये सारे डी ई साइन अल्फा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बाय सिमेट्री। बाय सिमेट्री यहाँ पे जो ना एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो सबके डी ई कोस अल्फा ऐड हो जाएंगे, सबके डी ई कोस अल्फा ऐड हो जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इसी तरफ होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी ई कोस अल्फा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी ई कोस अल्फा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे जी थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 पाई आर तक,
0 से लेकर 2 पाई आर तक ये वाला इंटीग्रेशन होगा, 0 से लेकर 2 पाई आर तक। अब पहले तो मैं डी ई की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। डी ई मतलब एक छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ देखो आप, ई नेट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डी ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इस डी ई की वैल्यू हो जाएगी के इंटू डी क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा ना, स्मॉल आर की वैल्यू ये वाली हो जाएगी यहाँ पे, तो के इंटू डी क्यू की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, ये रही के इंटू डी क्यू की वैल्यू है क्यू डी थीटा बाई 2 पाई, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करोगे आप, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ गई डी ई की वैल्यू। अब कोस अल्फा की वैल्यू, कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लो आप, कोस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये वाला है और हाइपोटेन्यूज ये वाला है, मतलब यहाँ पर आएगा आपके पास एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा आपके पास, ये बनेगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करोगे आप 0 से लेके 2 पाई आर तक, ये डी इस वाली एरो के लिए बनाया था ये, तो 0 से लेके 2 पाई आर तक, और इसको सोल्व करके आंसर आ जाता है। इसको मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको अभी, ठीक है ना। इसको सोल्व करते हैं, इसमें से जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर ले लो, तो के क्यू और एक्स भी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे एक्स बदल नहीं रहा, ठीक है ना, के क्यू एक्स बाई 2 पाई ये कॉन्स्टेंट है, और ये वाला भी कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इन दोनों को मिला के बनेगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे बनाइए, क्योंकि देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो दोनों को मिला के पावर 3/2 बनेगा, ठीक है ना। अंदर बचेगा सिर्फ डी थीटा, अंदर सिर्फ डी थीटा बचेगा इसके, इसके अंदर 0 से लेके 2 पाई आर तक। इसी चीज को मैंने यहाँ लिख लिया अब, क्योंकि मेरे पास इधर ही स्पेस था। अब एक काम करो, इसमें से के क्यू एक्स बाई 2 पाई, और यहाँ पे लिखोगे आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, थीटा हो जाएगा, और लिमिट पुट करोगे 0 से लेके 2 पाई आर तक, ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसमें थीटा की जगह 2 पाई आर लिख दो बस, फिर -0 करोगे, ये बनेगा आपके पास के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहाँ आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर बन जाएगा ये वाला, इंटू 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 2 पाई आर नहीं आएगा, 2 पाई ही आएगा, ये एंगल था ना 0 से लेकर 2 पाई तक, सॉरी 0 से 2 पाई तक एंगल था ये, यहाँ पे एंगल को इंटीग्रेट करना अपने को 0 से लेकर 2 पाई तक, ये डी थीटा की टर्म्स में है, ठीक है ना। तो आर नहीं आएगा यहाँ पे कहीं पर भी, आर कहीं नहीं आएगा, 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेट होगा ये, 2 पाई आर नहीं आएगा यार, 2 पाई आएगा, एंगल का इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 पाई से 2 पाई गया, तो हो गया प्रूफ, ये आ गया आपके पास के क्यू एक्स बाई में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है ना। ये डेरिवेशन भी हमें पता तो होना चाहिए यार, मतलब इसका जो प्रोसीजर है एटलीस्ट वो पता होना चाहिए कैसे करते हैं, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया तो ठीक है, ये नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देख लेना, नहीं भी देखोगे तो भी कोई बात नहीं, फॉर्मूला एटलीस्ट याद रख लेना यार, फॉर्मूला याद रख लेना ना, मतलब मेरा काम करवाना था, मतलब ऐसा ना लगे कि मैंने ये चीज़ नहीं करवाई थी, ठीक है ना। ओके।